स्टूडेंट्स, आज हम आपका लेसन लास्ट द रूल ऑफ द रोड, ये रीडर में आपका लास्ट लेसन है, इसको हम स्टडी करेंगे। इट इज़ रिटन बाय A.G. गार्डिनर। ठीक है, A.G. गार्डिनर जो थे वो बहुत ही अच्छे अच्छे जो थे स्टोरीज़ वगैरह या फिर एसेस वगैरह लिखते थे। एक्चुअली ये जो लेसन है ये एक एसे के रूप में है। ऐसे इन द सेंस कि हम ये समझ सकते हैं कि वो हमें कुछ एक छोटी छोटी उदाहरणें देकर आम जिंदगी में जो बातें होती हैं उनके बारे में समझाते हैं। ठीक है, तो हम इस लेसन में उसके बारे में पढ़ेंगे। लेसन का नेम है द रूल ऑफ द रोड। जैसा कि नेम है तो वैसे ही इस लेसन से क्लियर हो रहा है कि मे भी ये लेसन जो है वो रोड के रूल्स के साथ कनेक्ट होगा या फिर हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें बताएगा। तो शुरू करते हैं एक स्टोरी से। दैट वॉज अ जोली स्टोरी विच मिस्टर आर्थर रैंसम टोल्ड द अदर डे इन वन ऑफ हिज मैसेजेस फ्रॉम पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड क्या है? रशिया में एक सिटी है। तो वो क्या कह रहे हैं कि मिस्टर आर्थर रैंसम थे, उन्होंने रशिया की सिटी में ये स्टोरी कई बार सुनाई थी। A stout old lady was walking with her basket down the middle of a street in Petrograd to the great confusion of the traffic and with no small peril to herself. वो क्या बता रहे हैं कि एक छोटी सी बूढ़ी सी औरत थी। स्टाउट मतलब मोटी लेडी थी, लेकिन उसको थोड़ा कुब निकला हुआ था। वो एक लेडी थी, वो झुककर चल रही थी और उसके हाथ में क्या थी? अपनी बास्केट थी। वो स्ट्रीट के बीचों बीच चली जा रही थी, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक में कन्फ्यूज़न पैदा कर रही थी और उसका ऐसा करना खुद के लिए भी खतरे से खाली नहीं था। It was pointed out to her that the pavement was the place for foot passengers, but she replied, I am going to walk where I like. उसको ये बताया गया कि अगर आप सड़क के बीचों बीच चलेंगे तो आप लोगों की जान को खतरा बनेंगे और आपकी जान को खुद भी खतरा है। लेकिन उसने क्या जवाब दिया? मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ चलूँगी, क्योंकि हमें अब आज़ादी मिल गई है। It didn't occur to the dear old lady that if a liberty entitled the foot passenger to walk down the middle of a road, it also entitled the car driver to drive on the pavement. उसको ये समझ में नहीं आ रहा था, उस लेडी को, उस बूढ़ी लेडी को, क्या उस ओल्ड लेडी को ये समझ में नहीं आया कि अगर हम पैदल चलने वाले सड़क के बीचों बीच चलने शुरू कर देंगे तो हो सकता है गाड़ी चलाने वाला इंसान भी गाड़ियों को कहाँ चलाना शुरू कर दे? पेवमेंट के ऊपर, जहाँ पर वो रास्ता बना होता है, जिगजैग क्रॉसिंग बनी होती है पेडिस्ट्रेनियंस, पैदल चलने वाले लोगों के लिए जो फुटपाथ बनाया होता है। एंड दैट वा एंड ऑफ सच लिबर्टी वुड बी यूनिवर्सल क्योज। और अगर हर कोई दूसरे के एरिया में घुसकर अपनी कार चलाएगा या पैदल चलने वाले वहाँ पर चलने लग पड़ेंगे जहाँ से कार वगैरह गुजरती है, तो इस तरह तो संसार में बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। एवरीबडी वुड बी गेटिंग इन एवरीबडीज एल्स वे। हर एक इंसान दूसरे इंसान के रास्ते में आएगा। एंड नोबडी वुड गेट एनीवेयर। और कोई भी रास्ता क्लियर ना होने की वजह से कहीं पर पहुंच नहीं पाएगा। इंडिविजुअल लिबर्टी वुड हैव बिकम सोशल एनार्की। और उस समय पर एक इंसान की जो एक हमारी जो हमें स्वतंत्रता मिली है कि हमें कहीं पर भी आने जाने की, अपनी मर्जी से कहीं पर भी पहुंचने की आज़ादी है, वो ख़राब हो जाएगी। There is a danger of the world getting liberty drunk in these days, like the old lady with the basket. यही तकलीफ़ है, यही प्रॉब्लम है आज के संसार के साथ कि आज का संसार अपने आप को मिली हुई तरक्की, अपने आप को मिली हुई आज़ादी के बारे में ज़्यादा सोचता है जैसे कि वो ओल्ड लेडी सोच रही थी। एंड इट इज़ जस्ट एज वेल टू रिमाइंड आवरसेल्फ ऑफ व्हाट द रोल ऑफ रूड मीन्स। इसलिए अब समय आ चुका है कि हमें ये याद आ जाए कि सड़क पर चलने के नियम क्या होने चाहिए। इट मीन्स दैट इन ऑर्डर दैट द लिबर्टीज ऑफ ऑल मे बी प्रिजर्व्ड, द लिबर्टीज ऑफ एवरीबडी मस्ट बी curtailed। curtailed होता है उस पर नियंत्रण करना, इसलिए कि सब लोगों की जो आज़ादी है वो बनी रहे। इसी खातिर दुनिया में सब लोगों की आज़ादी पर थोड़ा सा नियंत्रण तो लगाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द पुलिसमैन से एट पिकैडले सर्कस steps into the middle of the road and puts out his hand, he is the symbol of not of tyranny but of liberty. For example, वो क्या दे रहा है कि मान लीजिए आप सड़क के ऊपर किसी पिकैडले सर्कस मीन्स टू से कि आप एक सड़क के चौराहे के बीचों बीच पहुंच गए हैं। ये एक जगह का नाम है, ठीक है, कि आप उस सिटी की जगह के बीचों बीच जिसका नाम है पिकैडले सर्कस, वहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे रशिया की ही बात कर रहा है वो। और क्या कर रहे हैं आप? सड़क के बीचों बीच चलने लग पड़े हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब क्या देखते हो
कि एक पुलिस वाला आता है, वो अपने हाथ निकालता है बाहर और किसी को सलाह दे रहा है कि सड़क के बीचों बीच ना चलो, किसी को वो हाथ देकर उसका वाहन रोक लेता है, मीन्स से उसकी कार, उसकी स्कूटरी वगैरह रोक लेता है कि आप अभी आगे नहीं जाएंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि वो सिंबल किस चीज़ का है, कि जैसे कि वो हम कह सकते हैं टायरनी होता है कि अपना ही रोब जमाना, उस चीज़ का है। लेकिन कुछ एक लोगों को लगेगा कि नहीं, ये हमारी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए इसका होना ज़रूरी है। यू मे नॉट थिंक सो, हो सकता है आप ऐसा ना सोचो। क्यों? क्योंकि यू मे बीइंग इन अ हरी, क्योंकि हो सकता है आपको जल्दी हो। एंड सीइंग योर मोटर कार pulled up by this insolence of office, feel that your liberty has been outraged। outraged होता है लूटना, कि आपको लगता है कि मुझे कहीं जल्दी पहुंचना था लेकिन इसने मेरे को रोक लिया। इंसोलेंस मतलब रूड पर्सन, इस रूड पर्सन ने मेरे को रोक लिया और जिसकी वजह से मेरी आज़ादी क्या हुई, खराब हो गई। हाउ डेयर दिस फेलो इंटरफेयर विद योर फ्री यूज़ ऑफ द पब्लिक हाईवे। आप ये सोच सकते हो कि इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, जबकि मुझे पूरी आज़ादी है इस सड़क पर कहीं भी आने जाने की और चलने की। आप ये सोचोगे। देन इफ़ यू आर अ रीजनेबल पर्सन, पर अगर आप अकल वाले इंसान हो, यू विल रिफ्लेक्ट दैट, रिफ्लेक्ट मतलब सोचना, दैट if if he didn't incidentally interfere with you, he would interfere with no one, and the result would be the Piccadilly Circus will be a maelstrom that you would never cross at all। लेकिन अगर आप बुद्धिमान इंसान हो तो आप ये समझोगे कि अगर वो आपको नहीं रोकेगा तो वो किसी को भी नहीं रोकेगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि उस सड़क के ऊपर इतना भीड़ हो जाएगी, इतना क्राउड हो जाएगा वहाँ पर कि वहाँ पर आप कभी भी उसको क्रॉस नहीं कर पाओगे। यू हैव सबमिटेड टू अ curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order which makes your liberty a reality। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपको अपनी पर्सनल लिबर्टी को एंजॉय करना है तो आपको अपनी कुछ एक पर्सनल लिबर्टी को क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट लिबर्टी को, पर्सनल लिबर्टी को कुछ एक देर के लिए भूलना भी पड़ेगा जब आप दूसरे लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हो। लिबर्टी इज़ नॉट अ पर्सनल अफेयर बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो क्या बता रहा है कि लिबर्टी जो है वो हमारा खुद का अफेयर नहीं है, मीन्स टू से खुद का एक किस्सा नहीं है, खुद का एक हमारा ये समझौता नहीं है, बल्कि ये सामाजिक समझौता है। हम इसे अकेले हैंडल नहीं कर सकते। इट इज़ एन अकोमोडेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये सब लोगों के हितों की रक्षा करता है। इन मैटर विच डू नॉट टच एनीबॉडीज एल्स लिबर्टी, ऑफ कोर्स आई मे बी एज फ्री एज आई लाइक। जहाँ तक तो हम दूसरों की लिबर्टी को, दूसरों की आज़ादी के साथ इंटरफेयर नहीं करते, जहाँ तक तो हम दूसरों की लिबर्टी के साथ नुकसान नहीं कर रहे, हम दूसरों की लिबर्टी में इंटरफेयर नहीं करते, हम उतने ज़्यादा फ्री हो जाते हैं कि हम जितनी चाहे उतनी लिबर्टी ले सकते हैं। इफ़ आई चूज़ टू गो डाउन द स्ट्रैंड इन अ ड्रेसिंग गाउन विद लॉन्ग हेयर एंड बेयर फीट, हु शैल रेज एन ऑब्जेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रैंड होता है वहाँ रशिया में एक गली, ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर मुझे अपनी इस शहर की सड़कों पर नंगे पैर निकलना होगा, मुझे गाउन पहनना है, अपने बाल खुले छोड़ने हैं, अपने पैरों में कुछ नहीं डालना है, तो कौन मेरे पे ऑब्जेक्शन करेगा। यू हैव लिबर्टी टू लाफ एट मी, आप सबको हक है कि आप मुझे ऐसे देखकर मुझ पे मुस्कुराओ, बट आई हैव लिबर्टी टू बी इनडिफरेंट टू यू, पर मेरे पास भी पूरा आज़ादी है कि मैं आपकी उस बात पर गौर करूं और मैं आपको जवाब दूं। एंड इफ़ आई हैव अ फैंसी फॉर डाइंग माई हेयर, और अगर मेरा मन करे कि मुझे अपने बाल रंगने हैं, और वैक्सिंग माई माउस्टेक, या फिर मुझे अपनी जो मूछें हैं उन्हें अलग तरह से रंग दवाना है, और वियरिंग अ टॉल हैट, और मुझे एक लंबी सी हैट पहननी है, अ फ्रॉक कोट, एक ऐसा कोट पहनना है जो फ्रॉक की शेप का हो, उसके साथ सैंडल पहनने हैं, और गोइंग टू बेड लेट, जहाँ मुझे लेट सोना है, और गेटिंग अप अर्ली, फिर भी मुझे जल्दी जागना है। आई शैल फॉलो माई फैंसी, मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा करूँगा। एंड आस्क नो मैंस परमिशन, और मुझे इसके लिए किसी भी इंसान की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इन ऑल दीज एंड 1000 अदर डिटेल्स यू एंड आई प्लीज आवरसेल्व्स एंड आस्क नो वंस लीव। इस तरह बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पर आपका जैसा मन चाहे आप वैसा कर सकते हो, जैसा मेरा मन चाहे वैसा मैं कर सकता हूँ। वी हैव अ होल किंगडम इन विच वी वर रूल अलोन, कैन डू वी वट वी चूज़, वी वाइज और रिड्यूक्लस, हार्श और ईजी, कन्वेंशनल और ऑड।
हमारे पास पूरा एक तरह से हमारा अपना किंगडम है, हम अपने मन के आप राजा हैं कि हम चाहे जो मर्जी करें, हम जैसा चाहे वैसा चूज कर सकते हैं। चाहे हम बुद्धिमान बन जाएं, चाहे हम किसी के सामने मजाक करने वाले बन जाएं, चाहे हम कठोर बन जाएं, चाहे हम बहुत ही अच्छे बन जाएं, चाहे हम बुरी तरीके से पुराने सोच विचार वाले बन जाएं, या फिर हम बहुत ही ज़्यादा डीठ बन जाएं, ये हमारी इच्छा है। बट डायरेक्टली वी स्टेप आउट ऑफ दैट किंगडम, पर हमें कभी ना कभी उस राज्य के सिंहासन से बाहर आना ही पड़ेगा। आर पर्सनल लिबर्टी ऑफ एक्शन विच बिकम्स क्वालिफाइड बाय अदर पीपल लिबर्टी, क्योंकि हम संसार में रहते हैं तो हमें अपनी आज़ादी का कुछ एक हिस्सा दूसरे लोगों की आज़ादी के साथ मिक्स करना पड़ेगा। आई माइट लाइक टू प्रैक्टिस ऑन द गिटार फ्रॉम मिडनाइट टिल 3 in the morning। मुझे पूरा हक है, वो एक और एग्जाम्पल आ रही है यहाँ पर, कि मुझे पूरा हक है कि मैं गिटार बजाना सीखूं रात के 3 बजे से लेकर सुबह के आधी रात को लेकर सुबह के 3 बजे तक। इफ़ आई वेंट ऑन टू द टॉप ऑफ अ हिल टू डू इट आई कुड प्लीज़ माई सेल्फ, कि हो सकता है कि मेरा मन करे कि मैं किसी पहाड़ी पर चढ़ जाऊँ, वहाँ पर मैं म्यूज़िक बजाऊँ। बट इफ़ आई डू इट इन आर स्ट्रीट्स, लेकिन अगर मैं गली में खड़ा होकर रात के 12 बजे गिटार बजाना शुरू करूँ और सुबह के 3 बजे तक गिटार बजाना बंद नहीं करूँ, द नेबर्स विल रिमाइंड मी दैट माई लिबर्टी टू प्ले ऑन अ गिटार मस्ट नॉट इंटरफेयर विद द लिबर्टी टू स्लीप इन क्वाइट। तो मेरे पड़ोसियों के पास ये पूरी आज़ादी है कि वो मुझे याद करा सकते हैं कि मेरे पास चाहे गिटार बजाने की आज़ादी है, लेकिन मेरे पास ये आज़ादी नहीं है कि मैं उनके सोने की आज़ादी को छीन सकूं। मतलब उनकी आज़ादी मेरी आज़ादी से इस वक्त बड़ी होगी और उनकी ही बात को माना जाएगा। There are a lot of people in the world and I have to accommodate my liberty to their liberties। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और इस तरह हमें अपनी आज़ादी दूसरे लोगों की आज़ादी के साथ मिलाकर ही चलनी पड़ती है। We all are liable to forget this and unfortunately we are much more conscious of the imperfections of others in this aspect than of our own, in this respect than of our own। हम लोग क्या है कि हम लोग इसको भूल जाते हैं, हम आम इंसान इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमें दूसरों की, जो दूसरों को आज़ादी मिली है हम उसे ख़राब नहीं कर सकते, और हम क्या करते हैं, हम दूसरों में कमियां ढूंढने लग जाते हैं, जबकि हम खुद में जो कमियां हैं, हम खुद में जो बुराइयां हैं, कि हम कैसे दूसरे इंसान की जो लिबर्टी है उसको ख़राब करते हैं, उसको हम भूल कर दूसरे लोगों में बुराइयां ढूंढने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। यहाँ पर फिर से एक एग्जाम्पल आ जाती है। आई गोज इन टू अ रेलवे कैरेज एट अ कंट्री स्टेशन द अदर मॉर्निंग एंड सेटल डाउन फॉर व्हाट द स्कूल बॉयज़ वुड कॉल एन आर्स वॉट एट अ ब्लू बुक। क्या बता रहा है वो, कि एक दिन क्या हुआ कि मैं एक गांव से मैंने एक रेलगाड़ी पकड़ी, उसमें मैं बैठ गया, और उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक बुक पढ़नी शुरू की। ब्लू बुक मीन्स टू से जो कि संसद की, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा लागू किए गए नए नए जो कानून थे उनके ऊपर बनी हुई थी। आर्स वोट मीन्स टू से बहुत ही घंटों की मेहनत के बाद जो बात समझ में आए और जिससे हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले, कि मैं तो उस किताब को इतने अच्छे से पढ़ना चाहता था कि जैसे कि अगर कोई मेरे को बच्चा देखेगा तो यही कहेगा कि ये तो अपने पेपर की तैयारी कर रहा है। आई वॉज नॉट रीडिंग इट फॉर प्लेजर, मैं कोई इसको मजाक के लिए नहीं पढ़ रहा था, कोई मज़े के लिए नहीं पढ़ रहा था। द ट्रूथ इज़ दैट आई नेवर डू रीड ब्लू बुक्स फॉर प्लेजर। सच्चाई ये थी कि मैंने कभी भी संसद के साथ रिलेटेड किताबों को मज़े के लिए नहीं पढ़ा था। आई रीड दैम एज अ लॉयर रीड्स अ ब्रीफ। मैं उनको ऐसे पढ़ रहा था जैसे कि एक वकील एक केस को स्टडी करता है, फॉर द वेरी हम्बल पर्पस ऑफ टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी आउट ऑफ देम, ताकि उससे कोई ईमानदारी का नतीजा निकाला जा सके। मतलब कल कोई मुझसे पूछे कि तुमने इतनी देर लगा के किताब पढ़ी, तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ, तो मैं उसको बता सकूं कि किताब पढ़ के मेरे को ये फ़ायदा हुआ। नाउ इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक फॉर प्लेजर इट डजेंट मैटर व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू। और वहीं अगर आप कोई भी किताब सिर्फ मज़े मौज मस्ती के लिए पढ़ रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं होती कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आई थिंक आई कुड इन्जॉय अ रियली गुड नॉवल इवन इन द मिडस्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। और मेरा मानना है कि मैं भूचाल भी आ जाए तब भी एक बहुत ही अच्छा जो नॉवल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, मज़े के लिए पढ़ रहा हूँ, पढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर कोई नॉवल ऐसा आ जाए जहाँ पर मुझे उसमें से लिखकर नंबर लाने हैं, जहाँ पर मुझे उसमें से पास होना है, तो मैं उसे कैसे पढ़ूँगा, बिल्कुल ही शांति में।
बट व्हेन यू आर रीडिंग अ थिंग एज अ टास्क यू नीड रीजनेबल क्वाइट। ऑब्वियसली कि जब आप किसी चीज़ को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि उसमें से आपको पेपर आएगा, उसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे, तो आप उसको क्या चाहोगे कि बहुत ही आसपास चुप्पी हो। एंड दैट इज़ व्हाट आई डिडंट गेट, और उस वक्त मुझे वही नहीं मिल रही थी। फॉर एट द नेक्स्ट स्टेशन इन केम अ कपल ऑफ मैन, वन ऑफ whom talked to his friend for the rest of the journey in a loud and pompous voice on any and every subject under the sun। हुआ ये था कि अगले स्टेशन, जैसे कि अलग अलग स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी, उसमें 2 आदमी चढ़े, उनमें से एक आदमी बहुत ही ढींगे मार रहा था, बहुत ही ज़्यादा शेखी मार रहा था और अपने साथ वाले इंसान को कुछ एक बातें बता रहा था। इफ़ आई हैड आस्क्ड हिम टू बी गुड इनफ to talk in a lower tone, I dare say he would have thought I was a very rude fellow। अगर कहता कि मैं उस वक्त उसको बोलता कि धीरे बोलिए, जो कि मैं कर सकता था, आई डेयर से कि मुझ में हिम्मत थी कहने की, लेकिन वो मेरे को क्या समझता कि ये बहुत ही र्यूड पर्सन है। इट डिडंट अकर टू हिम, उसके दिमाग में ये तो आता ही नहीं दैट एनीबडी कुड हैव एनीथिंग बेटर टू डू दैन टू लिसन टू हिम, कि सबके पास उसे सुनने से ज़्यादा अच्छा समय क्या है, कोई ना कोई नया काम करना। And I have no doubt he left the carriage convinced that everybody in it had, thanks to him, had a very illuminating journey and would carry away a pleasing impression of his great knowledge। और राइटर क्या बता रहा है कि उसको ये इस बात का घमंड होगा, जब वो सड़क से बाहर निकला होगा, सॉरी गाड़ी से बाहर निकला होगा सड़क पर, तो उसको ये लग रहा होगा कि आज मैंने इतने लोगों को एंटरटेनमेंट किया है, आज मैंने इतने लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं, तो लोग मेरी बातें सुनकर खुश हो रहे होंगे और ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे कि कितना पढ़ा लिखा इंसान है। ही वॉज ऑब्वियसली अ वेल इंटेंशन पर्सन। ठीक है, उसकी इंटेंशन अच्छी थी, लोगों को एंटरटेनमेंट करना, लोगों को जागरूक बनाना। द थिंग दैट वॉज रॉन्ग विद हिम, लेकिन उसके साथ क्या चीज़ गलत थी, दैट ही हैड नॉट द सोशल सेंस, कि उसे समाज में रहने की अकल नहीं थी। ही वॉज नॉट अ क्लबेबल मैन, वो एक ऐसा इंसान नहीं था जिसको कि हम सोसाइटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर से जाकर ऊंची ऊंची चिल्लाएगा और कई सोसाइटी वाले लोग उसे अपने घर से बाहर निकाल देंगे। अ रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट्स और फीलिंग्स ऑफ अदर्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट। और समाज में रहने के लिए, व्यवहार करने के लिए ज़रूरी बेस क्या है कि हमें दूसरों के राइट्स, दूसरों की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। अब एक और एग्जांपल ली जा रही है, लेट अस टेक द गिटार एज एन इलास्ट्रेशन अगेन, कि चलो अब हम फिर से गिटार वाले की एग्जांपल लेते हैं। अ मैन हु वांट्स टू लर्न टू प्ले ऑन इट इज एंटाइटल्ड टू लर्न इट इन हिज ओन हाउस। एक इंसान जो कि इसको बजाना सीखना चाहता है, वो इसे अपने घर पर रहकर सीख सकता है। Even though he is a nuisance to his neighbors, but it is his business to make the nuisance as light as possible। चाहे उसका गिटार बजाना कई लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन उसका एज अ रिस्पेक्टफुल सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उसका फ़र्ज़ क्या होना चाहिए कि वो उससे होने वाली आवाज़ को कम से कम करे। ही मस्ट प्रैक्टिस इन द एटिक। हो सकता है कि उसका मन करे तो वो अपने घर में जो बरामदा बना है, जो कह सकते हैं कि एटिक से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि घर के आगे हमने थोड़ी सी जगह आगे बढ़ाई होती है ना, ऊपर वाले एरिया में, जो कि बाहर को निकली होती है हमारे गेट से, तो उस जगह पर आ सकता है शट द विंडो, कि हो सकता है कि उसको इच्छा हो तो अपनी जो खिड़कियाँ उसे खोल सके। ही हैज़ नो राइट टू सिट इन द फ्रंट रूम, लेकिन उसके पास इस बात का कोई हक नहीं है कि वो अपने कमरे से बाहर आकर बैठ जाए। ओपन द विंडो, खिड़कियाँ खोले, ब्लो हिज नॉइज इन टू हिज नेबर्स ईयर्स, जान जान कर इतना ऊंची चिल्लाए कि उसकी जो आवाज़ें हैं वो नेबर्स के सिरों में जाकर बजे, विद द मैक्सिमम ऑफ वायलेंस, कि जानबूझकर उनको तंग किया जाए। यू आर इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टीज ऑफ योर नेबर्स इफ़ यू डोंट डू व्हाट यू कैन टू लिमिट द नॉइज टू योर ओन हाउस होल्ड। तो वो क्या कह रहा है राइटर, कि अगर आप दूसरे लोगों को जानबूझ के तंग कर रहे हो, जानबूझकर ऊंची ऊंची बोल रहे हो, अपने पड़ोस वालों को परेशान कर रहे हो, जबकि आप चाहते तो आप उस आवाज़ को धीमा कर सकते थे, आप शोर को कम कर सकते थे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। योर नेबर्स में प्रेफर टू हैव देयर संडे आफ्टरनून अनडिस्टर्ब। हो सकता है कि आपके पड़ोस वाले उस दिन बिना कोई शोर के ज़िंदगी जीना चाहते हो, एंड इट इज़ एज ग्रेट एज इम्पर्टिनेंस फॉर यू टू विलफुली ट्रेसपास ऑन देयर पीस एज इट वुड बी गो टू अनास्ट इन टू देयर गार्डन्स एंड ट्रैम्पल ऑन देयर फ्लावर्स। बट ट्रैम्पल होता है पैर दे देना। तो जिस तरह हम कई बार अपने पड़ोसियों से बिना पूछे उनके गार्डन में घुस जाते हैं, उनके द्वारा उगाए गए बहुत सारी फूलों के बेलों पर पैर दे जाते हैं, उनके फूल खराब कराते हैं, तो उनको गुस्सा आता है। उसी तरह अगर हमारे पड़ोसी जो हैं
सोना चाहते हैं उस वक्त और हम उनको शोर कर करके जगा रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम उनकी लिबर्टी में, उनकी आज़ादी में भंग डाल रहे हैं। देयर आर केसेस ऑफ कोर्स वेयर द क्लैश ऑफ लिबर्टी सीम्स टू डिफाई कॉम्प्रोमाइज़। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरह से लोग अपनी आज़ादी के मायने अलग अलग रखते हैं। तो एक इंसान के लिए आज़ादी का मतलब है शोर डालना, दूसरे इंसान के लिए आज़ादी का मतलब है लिमिट में शोर डालना, दूसरों को परेशान ना करना। तो इतने में ही लोग जो हैं आपस में हाथापाई पर उतर आते हैं और किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ तक पहुंच ही नहीं पाते। माई डियर ओल्ड फ्रेंड एक्स हु लिव्स इन वेस्ट एंड सिक्योर एंड हु हैज़ एन अमेजिंग मिक्सचर ऑफ गुड नेचर एंड इरेसिबिलिटी फ्लाइज इन टू अ पैशन व्हेन ही हियर्स अ स्ट्रीट पियानो एंड रशेज आउट टू ऑर्डर इट अवे। इरेसिबिलिटी, गुस्सा करना। कहने लगा कि मेरा एक दोस्त है, फ्रेंड है, उसका नाम है एक्स। तो वो क्या कहाँ रहता है, वो वेस्ट एंड स्क्वायर में रहता है। उसका टेम्परेचर, जो उसका नेचर है वो बहुत ही अजीब सा है। कैसे, कभी कभी तो वो गुड बातें करता है, कई कई बार उसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो क्या होता है कि एक बार गली में से कोई पियानो बजाने वाला निकल रहा था, उसको गुस्सा आ गया, वो बाहर आया और उसको कहने लगा कि इसको बंद करो। बट नियर बाय लिव्स अ डिस्टिंग्विश्ड लेडी ऑफ रोमांटिक पिकारिक्स टेस्ट। लेकिन पास में एक ऐसी बुढ़ी औरत रहती है जिसको कि ये सब चीज़ें सुनना बहुत ही पसंद है। हु डोट्स ऑन स्ट्रीट पियानोस, जो डोट्स होता है अट्रैक्ट करना, एंड अट्रैक्ट दम एज वेस्प आर अट्रैक्ट टू अ जार ऑफ जैम। और वो जो लेडी है वो कैसे कर रही है, उसको वो स्ट्रीट पियानो सुनना पसंद है और वो उनको इस तरह अपने पास अट्रैक्ट कर लेती है जैसे कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो, जहाँ जो कीड़ियाँ होती हैं वो जैम के डब्बे को लग जाती हैं। हुज लिबर्टी इन दिस केस शुड सरेंडर टू दी अदर। अब ये तो प्रॉब्लम वही आ गई ना, एक पड़ोसी चाहता है कि गाना बंद हो जाए, एक पड़ोसी चाहता है गाना चले, तो ऐसे में कौन से पड़ोसी की बात को माना जाएगा। फॉर द लाइक ऑफ मी आई कैनॉट से, जहाँ तक मेरी बात है मैं नहीं बता सकता कि किसकी बात को मानना जाना चाहिए और किसकी बात को नहीं। इट इज़ एज रीजनेबल टू लाइक स्ट्रीट पियानोज एज टू डिसलाइक देम। जितना कि स्ट्रीट पियानो को लाइक करना अच्छा है, उतना ही उनको डिसलाइक करना भी एक इंसान के लिए अच्छा है, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी अच्छा है। आई वुड गिव मच टू हेयर सेंको पांजास सोल्यूशन टू सच एन राइस रिडल। तो मैं उस टाइम में क्या करूँगा कि एक नॉवल रह चुका है डॉन कीहोते का सर्वेंटिस, उसमें एक फ़नी करेक्टर है सेंको पांजा। तो मैं उस टाइम पर उसको कहूँगा कि जिस तरह तुमने उस टाइम पर सबको हंसा हंसा कर उनको सोल्यूशन दे दिया था, आज मुझे भी इस बात का सोल्यूशन दे दो। I suppose the fact is that we can be neither complete anarchist nor complete socialist in this complex world. Actually बात क्या है कि हम इस संसार में ना तो पूरी तरह से ऐसे बन सकते हैं कि हमारा ही राज्य चले, और ना ही हम पूरी तरह से समाज में ऐसा बन सकते हैं कि सब लोगों का राज्य चले और हमारी बात ही ना मानी जाए। We must be a judicious mixture of both. हमें समझदारी के साथ दोनों चीज़ों का मिक्सचर बनना चाहिए। We have both liberties to preserve our individual liberty and our social liberty. हमारे पास ये पूरा हक है कि हम अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी को और अपनी प्राइवेट लिबर्टी को दोनों को बचा कर चले। मतलब सामाजिक लिबर्टी को, जो कि हम सबकी पर्सनल है, जो कि हम सबकी जो पर्सनल लिबर्टी से बढ़कर है। जो हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी है वो है पर्सनल लिबर्टी, प्राइवेट लिबर्टी। जो सोशल लिबर्टी है मतलब समाज में रहते हुए बाकी लोगों के साथ लिबर्टी मिलना। I shall not permit my authority to say that my child must go to this school or that, shall specialize in science or arts, shall play cricket or soccer. कहने लगा कि मैं नहीं कह सकता ये बात कि आने वाले जो मेरी जो अथॉरिटी है, मीन्स टू से जो आने वाले प्रिंसिपल्स हैं या फिर आने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं, वो आकर मेरे को ये समझाए कि अपने बेटे को इस स्कूल में डालो, या फिर मेरे को ये बताएं कि अपने बेटे को साइंस करवा दो या आर्ट्स में पढ़वा दो, या मेरे को ये समझाए कि अपने बेटे को क्रिकेट खिला दो या सोसर खिला दो। दीज थिंग्स आर पर्सनल। ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं अपने बच्चे के साथ कैसा बिहेव करूँगा। बट इफ़ आई प्रोसीड टू से दैट माई चाइल्ड शैल हैव नो एजुकेशन एट ऑल, पर अगर मैं गली में खड़े होकर ये बोलूँ कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा ही नहीं, दैट ही शैल बी ब्रॉट अप एज अ प्रिमिटिव सैवेज और एट मिस्टर फ्रैगिन्स अकेडमी फॉर पिक पॉकेट्स। या फिर मैं उसको ऐसा बनाऊँगा कि वो एकदम से जंगली जानवरों की ज़िंदगी जिए, या फिर मैं उसको मिस्टर फ्रैगिन्स के जहाँ पर उनको जेब काटने की तकनीक सिखाई जाती है वहाँ पर एडमिशन कराऊंगा। देन सोसाइटी विल पोलाइटली बट फर्मली टेल मी दैट इट हैज़ नो यूज़ फॉर प्रिमिटिव सैवेजेस एंड अ वेरी स्टर्न ऑब्जेक्टिव टू पिक पॉकेट्स। तो फिर सोसाइटी क्या करेगी, वो मेरी इस लिबर्टी को नहीं टिकने देगी। वो आएगी, मेरा कन्फ्रंट करेगी, सामना करेगी और मुझे बताएगी कि ऐसी लिबर्टी का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें तुम अपने बच्चे को एक जानवर बना रहे हो।
पुराने ज़माने का जानवर आदि मानव बना दोगे, और या फिर उसको जेब काटनी या फिर लोगों की चीज़ों को चोरी करना सिखाओगे। एंड दैट माई चाइल्ड मस्ट हैव अ सर्टेन मिनिमम ऑफ एजुकेशन वेदर आई लाइक इट और नॉट। और वो मुझको ये भी समझाएगी कि मेरे बच्चे को चाहे मैं चाहूँ चाहे मैं ना चाहूँ, उसको हक है कि वो अपनी कम से कम जितनी भी एजुकेशन उसको सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जा रही है उसको ले। I cannot have the liberty to be nuisance to my neighbor or make my child a burden and a danger to the commonwealth। और इस तरह मैं अपने बच्चे को कोई भी तकलीफ में डालकर, उसको किसी भी बुरे रास्ते पर डालकर अपने सारे के सारे संसार को परेशानी में नहीं डालूंगा। It is in the small matters of conduct, in the observance of the rules of the road, that we pass judgment upon ourselves and declare that we are civilized or uncivilized। तो इस तरह हम छोटी छोटी चीज़ों को देखकर उसमें अपने बारे में जजमेंट पास करके ये बता सकते हैं कि हम इस संसार में रहने के लायक हैं या फिर नहीं है। द ग्रेट मूवमेंट्स ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस आर रेयर। जहाँ तक ये पल आते हैं कि किसी वक्त अपनी बहादुरी दिखाना, अपना सब कुछ त्याग कर देना और आगे बढ़ना, ये कम होता है। इट इज़ द लिटिल हैबिट्स ऑफ कॉमन प्लेस इंटरकोर्स दैट मेक अप द ग्रेट सम ऑफ लाइफ एंड स्वीटन और मेक बेटर द जर्नी। क्या कह रहा है कि वो राइटर इन लास्ट लाइन में कि छोटी छोटी आदतें ही होती हैं हमारे दिनचर्या के काम को लेकर, या तो जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छा बना देती है, जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चलती है, या फिर हमारी जर्नी को बहुत ही बुरा बना देती है क्योंकि हमारी आदतें ही सही नहीं होती हैं। आई होप माई फ्रेंड इन द रेलवे कैरिज विड रिफ्लेक्ट ऑन दिस। और एंड में एंड में राइटर क्या कह रहा है कि जिस तरह उस गाड़ी में चलने वाले इंसान ने सबका एंटरटेनमेंट किया, लेकिन वो अपनी लिबर्टी की हदें भूल गया। काश उसको ये बात समझ में आ जाए कि हर एक इंसान की अपनी एक पहचान है, अपनी एक उसकी लिबर्टी है, अपनी उसके पास अपनी आज़ादी है, और उस आज़ादी में दूसरे इंसान को बोलने का कोई भी हक नहीं है। क्योंकि चाहे हम बस में हैं, चाहे उसमें 50 लोग सफ़र कर रहे हैं, चाहे 100 लोग सफ़र कर रहे हैं, हर इंसान की अपनी आज़ादी है, और हमें दूसरे की आज़ादी को छीनने का हक हमें नहीं दिया गया है, और ना ही वो हमें कभी मिलेगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से गलत होगा। सो स्टूडेंट, बेसिकली रूल ऑफ द रोड में हमें छोटी छोटी लाइफ की जो बातें हैं वो बताई गई हैं, जैसे कि हमें सॉरी और थैंक्स बोल देना चाहिए। दूसरी बात ये बताई गई है कि हमें कभी भी रूड नहीं होना चाहिए, दूसरे की लिबर्टी को हमें ख़राब नहीं करना चाहिए, दूसरे की आज़ादी पर हमें अंकुश नहीं लगाना चाहिए। अगर हमें आज़ादी है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, तो दूसरे को भी आज़ादी है कि वो अपने घर में इंजॉय कर सकता है। हमें आज़ादी है कि हम गिटार बजाना सीखें, अंताक्षरी खेल सकें, हम लोग गाने से गलात लगा सकें, लेकिन बाकी पड़ोसियों को भी इस बात की आज़ादी है कि वो हमारा विरोध कर सके। और अगर हम ऊंची आवाज़ में गाने लगाएंगे, लाउड स्पीकर लगाएंगे, तो जो कोई बीमार है तो वो रेस्ट नहीं कर पाएगा। अगर कोई बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ नहीं पाएगा। तो इस तरह हमें समाज में रहते हुए सबकी ही आज़ादी के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, तभी संसार में हमारी जो ज़िंदगी है वो अच्छी हो सकती है।